जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान धन और धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य अस्त होकर के गोचर करेंगे। उसका कारण है कि सूर्य से उनकी विशेष नज़दीकी। कारण क्या है कि जब देवगुरु बृहस्पति 11 डिग्री के अंतर पर सूर्य के साथ आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान प्रकाश प्रभाव सूर्य की आभा में विलीन हो जाता है। सूर्य का तेज उसको आच्छादित कर लेता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब एक विशेष डिग्री के अंदर सूर्य के साथ आ जाता है, सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त हुए ग्रह का बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि उसका बल, उसका तेज, उसका प्रभाव सूर्य के तेज में विलीन हो जाता है। सूर्य उसे आच्छादित कर लेता है। यही कारण है कि वो बल, उस ग्रह का बल क्षीण होता है, बल में कमी आ जाती है। अब अस्त ग्रह का परिणाम वृश्चिक राशि के जातकों को क्या प्राप्त होगा, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सूर्य के गोचर का क्या परिणाम प्राप्त होगा, जबकि दसम स्थान के स्वामी वृश्चिक राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जो देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को शांत कर देंगे, बहुत मिनिमाइज कर देंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर के कारक हो जाते हैं, योग कारक हो गए और बैठे हैं त्रिकोण। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। कितना खूबसूरत गोचर है, इसे देखें तो त्रिकोण के स्वामी आपके और धनेश भी हैं देवगुरु बृहस्पति। धनेश और पंचमेश त्रिकोण में बैठ करके उच्च अवस्था में, न केवल उच्च अवस्था में हैं बल्कि ये पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके जो अधिपति देवता देवगुरु बृहस्पति स्वयं है। हालांकि इस नक्षत्र के स्वामी तो शनिदेव हैं, लेकिन जो आधिपत्य प्राप्त है, जो अधिदेवत्व प्राप्त है, वो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है पुष्य नक्षत्र का। तो इसीलिए इस नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति बहुत बली माने जाते हैं। तो एक तो उच्च के हैं, पहले तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण बैठे, यही बहुत शुभ स्थिति हो गई। दूसरा उच्च के हैं और शानदार स्थिति, और पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और शानदार स्थिति। लेकिन जब अस्त हो जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे, जब बल ही नहीं रहेगा तो क्या परिणाम देंगे। आइए और आपको समझाते हैं कि क्यों आपके 3 काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन अधिकांश काम आपके बनेंगे, 7 से अधिक काम आपके बनेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। आपके मन में प्रश्न ये हो सकता है कि अस्त होकर के देवगुरु बृहस्पति ऐसा शानदार परिणाम कैसे दे सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए सूर्य के गोचर का परिणाम क्या होगा। तो आपके दसमेश हैं, वो कर्मेश हैं। तो दसमेश सूर्य भाग्य स्थान पर गोचर किए हैं, अर्थात कर्मेश धर्म स्थान पर आ गए हैं, त्रिकोण में आ गए हैं। तो केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में गोचर करता है वही बहुत शानदार, ऊपर से सूर्य जैसा प्रभावी ग्रह जो दसमेश होकर के बैठा, अर्थात धर्म और कर्म का बड़ा समुचित समन्वय प्राप्त हो रहा है। आपको जो मेंटर्स मिलेंगे बड़े रॉयल फिगर के मिलेंगे इस समय, बड़ी अच्छे बहुत प्रभावी सलाह देने वाले मिलेंगे। धर्म के माध्यम से, कर्म और धर्म चूंकि मिल रहा है, इसके माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करेंगे आप। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के देवता बृहस्पति देव भले अस्त होंगे इस भाव पर आकर के, लेकिन वो जिम्मेदारी भाग्य को जागृत करने, भाग्य को प्रकाशित करने की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य देव ने उठा रखी है। तो भाग्य आपका साथ देगा। कर्म और भाग्य के समन्वय से बड़े बड़े काम आपको बनेंगे। आप यदि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी वेंचर से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेके आदि से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, ये सब आपके लिए बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर देंगे सूर्य के गोचर के कारण। अब हम समझते हैं कि वास्तव में देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के, और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो मैंने बताया धनेश हैं आपके और आपके पंचमेश हैं। 9वें स्थान पर बैठकर श्रेष्ठ फल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल उद्धत थे, प्रसन्न थे। लेकिन चूंकि अस्त हो जाएंगे तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो धन स्थान का स्वामी जब अस्त हो रहा है तो इस भाव से संबंधित चीजें कौन से भाव है, ये धन है, संचित कोष है,
आपका आपकी वाणी है, आपका कुटुंब है, आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है, आपका संवाद है, ये सब आपके वाणी है, आपकी फूड हैबिट्स है, ये सारी चीजें जब यहां पर अस्त होंगे तो यहां से संबंधित चीजें जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा था उसमें थोड़ी सी समस्या आपको प्राप्त हो सकती है शुरुआती दिनों में। क्यों? क्योंकि यहां के स्वामी अस्त हो गए, जो यहां का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध थे वो अब चूंकि बल में छीड़ हो गए हैं, तो हो सकता है उतनी मात्रा में आप अपना धन जो पहले कर रहे थे आप 2 जून के बाद से उतनी मात्रा में धन संचित न कर पाए, प्रॉपर्टी का वो लाभ ना मिल पाए। वाणी से जो लाभ आपको मिल रहा था, वाणी से जो अपना भाग्योदय कर रहे थे, यदि आप धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हों उनके लिए भी ये लागू होता है, वाणी में वो प्रभाव हो सकता ना रहे, वो तेजी ना रहे, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा इरिटेशन प्राप्त हो सकता है इस 28 दिनों के मध्य में। अब पंचमेश है, ये तो यहां का हुआ पंच, ये जो नुकसान हमने गिनाया शुरुआती में थंबनेल में जो देखा आपने, यहां से हो सकता है। लेकिन पंचमेश है ये, तो पंचमेश होकर के आपकी शिक्षा, संतान, भक्ति, मंत्र जप, नाम जप, क्रिएटिविटी आपकी यहां से देखी जाएगी। अब यहां के स्वामी जब अस्त होंगे तो क्या संतान संबंधी कोई समस्या प्राप्त होगी आपको? क्या अपनी शिक्षा से संबंधित कोई समस्या प्राप्त हो सकती है आपको? क्या प्रेम से संबंधित कोई समस्या आपको प्राप्त हो सकती है? क्योंकि पंचम स्थान से प्रेम भी देखते हैं। भक्ति में कोई समस्या, कोई अवनति देखने को मिल सकती है? नहीं। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि यहां के भाव का जब प्रभाव क्षीण हो सकता है तो यहां का क्यों नहीं? तो उसको हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के दृष्टियों में अमृत होता है। 5, 7, 9 भाव को देखते हैं अपने स्थान से, 5वें भाव को देखते हैं, 7वें भाव और 9वें भाव को देखते हैं। मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि जब देवगुरु बृहस्पति की के बलाबल में कमी आ गई है तो दृष्टियों में बल कहां से आएगा? तो दृष्टियां कैसे कल्याण करेंगी, कैसे अमृत वर्षा करेगी? तो उसका कारण यह है, ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि जब 2 ग्रह किसी युति में होते हैं तो उनकी दृष्टियां एक दूसरे में अंतर्वलित हो जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं। तो सूर्य नारायण का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति सूर्य नारायण के प्रभाव से, सूर्य नारायण के तेज से देखेंगे। उनकी दृष्टियों में बल कहां से आ रहा? सूर्य नारायण के प्रभाव से, सूर्य भगवान के तेज से आ रहा है। तो अब जहां जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहां वहां सूर्य का बल प्राप्त होगा। तो अब जब 5वीं दृष्टि से राशि को देखेंगे, ये 5वां भाव ये है यहां से, तो इस भाव को जब देखेंगे तो व्यक्तित्व में एक तेजी आएगी, क्योंकि सूर्य का बल प्राप्त है। निश्चित रूप से इस भाव का विस्तार होगा, शरीर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपके शरीर में मेद बढ़ सकता है, अर्थात फैट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है आपका, ये ध्यान रखना है, नंबर 1। दूसरा, इसका विस्तार होगा अर्थात व्यक्तित्व का विस्तार होगा, व्यक्तित्व आपका प्रभावी होगा, निर्णय लेने की क्षमता का विस्तार होगा। आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावी हो सकता है कि इस बीच कि सामने वाला मिलते ही प्रभावित हो जाए। तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? कोई काम आपका पेंडिंग है, सरकारी अधिकारी से मिलना था, उसके अंडर में कोई काम पेंडिंग है, इस समय मिलिए, आपका काम होगा, आपसे प्रभावित होगा, आपके बात करने के तरीके से प्रभावित होगा, इस रूप में आप काम कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रभावी होता दिख रहा है। हेल्थ अच्छी होगी आपकी, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो उसका समाधान बिल्कुल करते हुए दिख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि यहां जा रही है और साथ साथ सूर्य की भी दृष्टि यहां आ रही है, और एक दूसरे की दृष्टि में वो बल ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो छोटे भाई बहनों के जीवन में अच्छा। दूसरा, आपके जो प्रभाव, आपके जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उसका प्रभाव बढ़ेगा। जो आपका ड्राइव है, जो इनिशिएटिव्स है, जो प्रयास करते हैं, उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, अर्थात प्रभावशाली प्रयास होगा। आपका पराक्रम यहां पर फल देगा और पराक्रम के माध्यम से भाग्य जागृत होगा, क्योंकि भाग्य भाव से देख रहे हैं, अर्थात ये इसके माध्यम से इस भाव को जागृत करेंगे और इसके माध्यम से इस भाव को जागृत कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो प्रयास, पराक्रम, पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य भाव जागृत हो रहा है, तो अपने प्रयास को तेज करें।
अपने अप्रोच को तेज करें, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर के सेल्स मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अद्भुत है। इस अस्त काल में भी शानदार परिणाम प्राप्त होगा। अब चूंकि इस स्थान पर सूर्यदेव का गोचर सर्वोत्तम माना जाता है, तृतीय स्थान पर सर्वार्थ चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि आदि ग्रंथों में तीसरे भाव पर सूर्य का गोचर बहुत शानदार माना गया है, तो वहां पर दृष्टि आ गई तो इसी गोचर की तरह परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो पराक्रम पुरुषार्थ में शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। आपको प्रयास करिए, बैठे न रहिए, देखिए क्या चमत्कार होता है। अब नौवीं दृष्टि जो भाग्य की दृष्टि मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की, नौवीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नवम भाव भाग्य है कालपुरुष की कुंडली में, और नवम भाव के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इसलिए नौवीं दृष्टि भाग्य कारक होती है। तो नौवीं दृष्टि कहां पड़ रही है? अपने ही भाव पर पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा था इस भाव को आप समझेंगे कि इस धन भाव की तरीके से परिणाम इस भाव का प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दृष्टि आ गई। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आते ही ये भाव संवर गया, संभल गया। अर्थात ना तो संतान के पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, ना तो प्रेम की तरफ से कोई बुरी खबर मिल सकती है, न शिक्षा, न क्रिएटिविटी, ना आपकी एबिलिटी, न योग्यता, किसी भी तरफ से हर तरफ अच्छा ही होगा। संतान पक्ष से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, उसकी शिक्षा में आप भाग्य का सहयोग, आपकी मेंटरशिप, अच्छे टीचर मिल सकते हैं, अच्छे काउंसलर मिल सकते हैं। संतान की शिक्षा यहाँ पर फ्लरिश होगी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार परिणाम आएगा। दूसरे, आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी बहुत जबरदस्त परिणाम यहाँ पर प्राप्त होगा। और ज्ञान से जुड़े हुए, कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो वो अच्छे परिणाम प्राप्त, कोई परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए बहुत शानदार परिणाम, इसी कार्यखंड में बहुत जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम के लिए समय अच्छा है, और साथ ही साथ जो लोग किसी लव रिलेशनशिप में है वहां पर हावी होने की प्रवृत्ति आ सकती है एक दूसरे पर, जिसके कारण संबंध गड़बड़ हो सकते हैं। तो यदि उस चीज को बचा ले जाते हैं, हावी होने की प्रवृत्ति को अपने त्याग देते हैं, ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं, तो संबंध अच्छा चलता रहेगा, अच्छा समय है। भक्ति आदि के लिए भी अच्छा है, नाम जप के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे परिणाम। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए किसी ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी कोर्सेज में ज्वाइन करें तो ये बहुत अच्छे परिणाम आएंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की जो नवीं दृष्टि है आपके लिए बहुत शानदार परिणाम यहाँ पर लाती हुई दिख रही है। भाग्य का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ये सब कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पर परिणाम आते हुए दिख रहे हैं, गुरु के अस्त होने के बावजूद भी। तो चिंता करने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ उपाय कर लीजिए और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो थोड़ा सा दुष्परिणाम प्राप्त होते वो कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और जो अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो और अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। क्या उपाय कर लें? तो सबसे पहले नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके नहाइए। नंबर 1 उपाय, केसर के तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में लगाइए, बहुत अच्छा है। पंचम शनि वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, कंटक शनि है आपके लिए, यहीं पर शनिदेव का भी गोचर चल रहा है। पीपल का वृक्ष लगा दीजिए, बड़े शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। और इसे प्रतिवर्ष लगाइए, न केवल लगाइए बल्कि उसको पाल पोस कर बड़ा करिए, शानदार परिणाम प्राप्त होगा। बस इतने उपाय से ही आपको ये 28 दिन आपका कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी उपलब्धियां आएंगी जो आप लंबे समय तक याद रखेंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।